की त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ ऑफ करून टाका. ऋतुराज, हा, सगळ्यांनी, अर्णव, सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑफ करा आपला. कोणीच आपला व्हिडिओ ऑन ठेवू नका आणि ऑडियो पण ऑन ठेवू नका. मैं आप सभी लोगों का, सभी पेरेंट्स का और विद्यार्थियों का आज के इंटरैक्शन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं. आज जो लेक्चर है, ये लेक्चर में पूरे साल भर सेफ हैंड्स में आपकी पढ़ाई किस ढंग से होगी, किस एटीट्यूड से होगी और कैसे होगी, ये आपको बताया जाएगा. तो वी कॉल इट एज अ इंटरैक्शन प्रोग्राम. इतना ही नहीं, तो सभी पालक वर्ग ने विद्यार्थियों के साथ में किस तरह से बिहेवियर रखना चाहिए, ये भी ओक सर आपके साथ में बात करेंगे. सेफ हैंड्स में आपने ज्वाइन किया है, इसलिए मैं आप सभी का, सभी विद्यार्थियों का और सभी पालकों का धन्यवाद देता हूं और उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करता हूं कि आप लोगों ने एक सही इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया है. 9th और 10th, 8, 9, 10 के बाद में व्हेन यू विल मूव टू 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, इतना आप लोगों को पता होगा कि जो 12th स्टैंडर्ड के बाद की जो एडमिशंस है, अगर वो इंजीनियरिंग साइड की हो या मेडिकल की हो, वो सभी एडमिशंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स जरूरी है, ना कि बोर्ड का परसेंटेज. हमारे वक्त में बोर्ड के परसेंटेज को काफी कुछ मीनिंग था, लेकिन आज बोर्ड में अगर आप 100% भी लाते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको ठीक तरह से क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता. ये वस्तु स्थिति है. सो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एटीट्यूड डेवलप होना बहुत जरूरी है फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करना है, वो आपको ये 8th स्टैंडर्ड में बताया जाएगा. अगर आपने सेफ हैंड्स की वेबसाइट ठीक तरह से देखी है, तो आपको ये मालूम हुआ होगा कि कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली इंजीनियरिंग एंट्रेंस मतलब आईआईटी के लिए जो एग्जाम है, दैट इज जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, वो एग्जाम में, और मेडिकल एंट्रेंस के लिए 12th स्टैंडर्ड के बाद की मैं बात कर रहा हूं, उसमें भी जो मेडिकल के लिए एग्जाम है, जो एग्जाम है नीट की, उसमें भी कंटिन्यूअसली सेफ हैंड्स के स्टूडेंट्स ने टॉपर रहे हैं. मतलब नॉट ओनली फ्रॉम अकोला डिस्ट्रिक्ट, दे आर टॉपर फ्रॉम विदर्भ. आप देख सकते हैं. लेकिन आप ये कहोगे मुझसे कि सर हमने तो कभी पेपर में एडवर्टाइज नहीं देखी सेफ हैंड की कि हमारे इतने बच्चों को मेडिकल को एडमिशन मिल गई, 10th स्टैंडर्ड में इतने बच्चों को बोर्ड में मार्क्स मिल गए, ये तो हमने कभी देखा नहीं. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि सेफ हैंड्स कभी भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है. आप लोगों ने सेफ हैंड सिलेक्ट किया तो किसी आपके, कोई आपका भाई होगा या कोई स्टूडेंट्स ने आपको बताया होगा, वो बेसिस पे आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है, ना कि कोई एडवर्टाइजमेंट देख के. ओक सर का ये कहना है कि जब पेरेंट्स को और गुरु को जाहिरात करने की, एडवर्टाइजमेंट करने की जब जरूरत पड़ती है, तब वो समाज गिरने वाला रहता है. और हम सभी ऐसे गिरने वाले समाज के सदस्य होना नहीं चाहते, इसलिए सेफ हैंड्स कभी भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है. इंपॉर्टेंट बात है. अभी आज का लेक्चर ओक सर लेने वाले हैं. फिर आप ये कहोगे मुझसे कि ओक सर का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं कुछ और बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ. क्या आप कहते होगे कि सर आप तो कुछ स्कूल की बुक से पढ़ाते नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे? सर ये बात पे रोशनी डालेंगे ही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, तो ऑटोमेटिकली स्कूल की प्रिपरेशन भी हो ही जाती है, उसकी अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है. तो 10th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं,
तो जितने भी अकोला के स्कूल है वो सभी स्कूल के टॉपर सेफ हैंड से ही होते हैं हर साल। आप हमारी वेबसाइट उसके लिए चेक कर सकते हैं। मैं कोई आपको कुछ ज्यादा मन की बातें, मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना रहा हूँ। मैं आपको ओक सर का इंट्रोडक्शन देता हूं। वैसे आप सभी लोग डॉक्टर नितिन ओक सर को जानते हैं। सेफ हैंड्स के डायरेक्टर है ओक सर। ओक सर ने एमएससी किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से और सर वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन हिज एमएससी। देन सर ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से अपना रिसर्च किया। आफ्टरवर्ड्स सर ने सिरैकस यूनिवर्सिटी यूएसए अमेरिका से पीएचडी की डिग्री हासिल की, इसलिए सर इज डॉक्टर। Afterwards, up to 11 years, sir was a NASA educator. NASA educator रहना कोई छोटी बात नहीं है। अकोला से, या मैं तो कहता हूं पूरे विदर्भ से, सर एक ऐसे टीचर है जो नासा के एजुकेटर रह चुके हैं। So you are very lucky that you are going to get guidance from such a person who was a NASA educator. इतना ही नहीं, गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कहा जाता है डीएसटी, सर इज रेगुलर रिसोर्स पर्सन फॉर दैट डिपार्टमेंट। और सर महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली, आसाम या कानपुर, ऐसे सभी सिटीज में सर लेक्चर डिलीवर करने के लिए, साइंस और मैथमेटिक्स के रिलेटेड लेक्चर डिलीवर करने के लिए जाते हैं। फिर आप कहोगे कि सर फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो सर नहीं पढ़ा सकते। सर साइंस के सब्जेक्ट सभी कुछ पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, ये सभी कुछ वो सर पढ़ाते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो एटीट्यूड सर ये 3 साल में, 8th में या 9th में या 10th में हम डेवलप करते हैं। You will understand when you will attend some lectures from faculties of safe hands। और यहाँ के जो फैकल्टीज है, वो फैकल्टीज भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, आपके डाउट्स भी सॉल्व होते हैं, ऑनलाइन आपके डाउट सॉल्व होते हैं। सिर्फ नीट जेडबल एग्जाम ही नहीं, बल्कि बेसिक साइंस के जो एग्जाम्स है उसमें भी सेफ हैंड्स के स्टूडेंट्स ने हमेशा टॉप किया है। 8th स्टैंडर्ड की जो एग्जाम है स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप एग्जाम का प्रिपरेशन 8th स्टैंडर्ड के प्री फाउंडेशन के साथ में या आपके साल में होगा। फिर 8th स्टैंडर्ड में जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे गणित प्रावीण्य हो गई या विजडम हो गई या सभी ओलंपियाड्स, ये सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन ये ईयर में आपकी होगी। और आपको एक आज एकेडमिक कैलेंडर भी मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट। मैं अभी ओक सर से विनती करता हूं कि आगे लेक्चर वो कंटिन्यू करें। एंड थैंक्स। और सर जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो ठीक से आपने फॉलो करना है। सिर्फ ये लेक्चर के लिए नहीं, सभी लेक्चर्स के लिए अगर आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छे से होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मैं अभी ओक सर से विनती करता हूँ कि वो कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thanks a lot. So, पेरेंट्स थोड़ा सा तैयारी में रहो। आज करीब 1.25 घंटे का लेक्चर ही आपको अटेंड करना है। Some few things are related with you and some few things are related with students directly. I'll be taking help of one presentation. My language of communication will be both way. Most of the part will be by English, and if needed I will be switching over to Hindi sometimes. In between, if anybody wants to ask anything, they can just unmute their mic and ask the things. I'm not having the lecture remembered pit pat, so the flow won't get disturbed, but lecture may get disturbed. So either you can ask it at the end or otherwise at the beginning itself or in between also, I won't mind it.
and I will be using some particular presentations over here. Yes. So it is interaction with parents of pre-foundation batch. Pre-foundation is the name given for 8th standard students. 2021-22. It is by me, but it is on behalf of Safe Hands. Every teacher is involved over here. I am talking on behalf of everyone. You can contact me at these two phone numbers, any one of them. The first one is attached with WhatsApp and the other one is not attached with WhatsApp. On mail, I am always available. And if at all you want to contact with office, these are the numbers. I have already posted this presentation on the resources. Some few parents have tried to open it up. The earlier version was not, it was a corrupt one. So now it is possible to open the presentation. You can see this, all these numbers and all these things are available with you. What is the need of this lecture? क्या जरूरत है इस लेक्चर की? तो इसमें हम लोग समझ लेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स के ड्रॉबैक्स और उसके बेनिफिट्स. जो ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स ओवर द Zoom, Google and other platforms. To know the difference between the learning and knowing. What will be covered during the whole year? ये भी हम लोग जान लेंगे. The different exams जो है उसके बारे में हम लोग पता कर लेंगे. ईयर प्लान हमारे टेस्ट्स का प्लानिंग पूरा दिया जाएगा आप लोगों को. A glimpse of kit for performing experiment will be given to you. और कंपैरिजन ऑफ सिलेबस एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड का. क्योंकि आप में से कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके दिमाग में ये फिट बैठा है कि सीबीएसई यानी कुछ तो भी बहुत बड़ी चीज और स्टेट बोर्ड यानी बहुत छोटी चीज. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को और ये हम लोग महसूस भी करेंगे. अब यहां पर जो सब टॉपिक्स है यही टॉपिक्स अब हम डिटेल में देखेंगे. ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स. ये निश्चित है कि ड्रॉबैक्स में अगर हम देखने जाए तो डायरेक्ट कांटेक्ट हम लूज करते हैं. स्टूडेंट का चेहरा कभी मायूस होता है, कभी बहुत ही खिला हुआ रहता है. हो सकता है कि जिस दिन खिला हुआ चेहरा है उस दिन उसका बर्थडे हो. मायूस है उस दिन उसके पापा बीमार हो, मम्मी बीमार हो, उसका भाई गिर गया हो, उसको चोट आई हो. इन बातों को अगर हम नजरअंदाज कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारा कांटेक्ट स्टूडेंट के साथ टूट जाता है. बट एट दिस ऑनलाइन वी कैन नॉट सी एवरीवन्स फेसेस. क्योंकि मैंने अगर सब लोगों को कहा कि तुम्हारा वीडियो ऑन करो तो पहली बात ये होगी कि उससे डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा. दूसरी बात ये होगी कि वीडियो ऑन किए बराबर बैंडविड्थ पर एकदम से असर होगा और हो सकता है कि लेक्चर बीच में डिसकंटिन्यू हो जाएगा. सो दिस प्रॉब्लम इज देयर और उस कारण वो हम लूज करते हैं. इमोशनल कांटेक्ट भी यहाँ पर लूज होता है क्योंकि मैं जब कुछ पढ़ा रहा हूँ बच्चे के चेहरे पर के भाव बदलते हुए दिखाई देते हैं. उसको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. उसके चेहरे पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके चेहरे पर बहुत खुशी है. ये सब बातें मैं जब क्लास में देखता हूँ स्टूडेंट्स की तरफ तो ये मुझे दिखाई देता है यार यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है. यहाँ एक स्क्रीन होती है और बस. सो डेफिनेटली माय एबिलिटी ऑफ टीचिंग रिड्यूसेस. कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर अब्सेंटी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती है. अब बिल्कुल सही मायने में अगर बोलूं तो वो ऑफलाइन क्लास में भी महसूस नहीं होती. हो सकता है कि एक स्टूडेंट मेरे सामने बैठा हो तीसरे लाइन में दूसरे बेंच पर, वो वहां पर शरीर से है, मन से नहीं है.
I cannot judge it. He may be doing drama over there that he is present. In the same way, he can keep this mobile on and he may be doing something else. ये निश्चित रूप से हो सकता है. अब बहुत ही माजा हुआ खिलाड़ी होगा तो डूइंग समथिंग एल्स, यानी ही मे बी प्लेइंग सम गेम, वीडियो गेम, और ही मे बी सीइंग सम यूट्यूब और वॉट एवर इट इज. एक मोबाइल इसके लिए, एक मोबाइल इसके लिए, या तो फिर वो कुछ तो भी दूसरे सोच में होगा, मैं उसे जज नहीं कर पाऊंगा. सो absentee cannot be identified over here. एक बहुत बड़ी चीज हम मिस करते हैं, टेस्ट का एनवायरनमेंट हम लूज करते हैं. यहां पर क्लासरूम में टेस्ट देने के लिए आने के बाद में वो बैग जो है आपके बाहर रखो, हाँ सब लोग बैठो शांति से, अभी आंसर शीट नहीं खोलना है आप लोगों को, क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है. इससे जो एक मेंटल प्रेशर डेवलप होता है, वो डेवलप होने वाला मेंटल प्रेशर हम लोग एहसास नहीं करते इस बात का when the test is online, because the test is online at home, so the particular environment is very familiar. वो रूम भी मेरी परिचित रहती है, वहाँ का कंप्यूटर भी मेरा परिचित रहता है, उसमें का पी नाम का बटन जो है वो दबाया तो भी दबे नहीं जाता, ये मुझे पता रहता है. एंटर के लिए थोड़ा जोर से दबाना है, ये भी मुझे पता रहता है. And I almost know everything over there. The only thing is a test paper comes and I'm supposed to give the test. Well, that doesn't improve the performance, but it is not going to give me the experience of that pressure. टेस्ट का प्रेशर जो रहता है उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं आता है. मगर इसमें कुछ फायदे भी मैंने महसूस किए हैं. फायदे मैंने ऐसे महसूस किए हैं कि अब वो जब हमारा एक्सपेरिमेंट का दौर आएगा उस वक्त ज्यादा महसूस होगा. बैक बेंच प्रॉब्लम इज नॉट एट ऑल ओवर हियर. बात ऐसी होती है कि मुझे कोई एक्सपेरिमेंट बताना है. अब वो एक्सपेरिमेंट जब मुझे बताना है तो ये जो उंगली है मेरी, इसके ऊपर पेन का टिप रखना है. अब भाई साहब, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये पीछे जो बैठा हुआ स्टूडेंट है मेरे से करीब 30 फुट दूरी पर या 25 फुट दूरी पर, he is not able to see the details. But now what I can see that, are you able to see the finger very clearly? Yeah, good, good, good. And now this particular thing, tip touching the finger. So just see the pressure which has been created over there. Because tip is sharp, even with low force, the pressure is more. And so on and so on and so on. In short, जो सब बच्चों की आंख देख सकती है वही मैं भी देख सकता हूं, क्योंकि बच्चों की आंख मेरे कैमरा में छुपी है. और कैमरा क्या देख सकता है, ये मैं यहां बाजू में कोने में देख सकता हूं, और मुझे वो बड़ी आराम से और आसानी से दिखाई देता है. दिस मेक्स डिजाइनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट वेरी इजी एंड वी एंजॉयड शोइंग द एक्सपेरिमेंट वेरी क्लियरली. ये मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ. यहाँ पर ये मैं जो बोल रहा हूँ कि ये ऐसा तुम दिखाई सकता है, ये अगर मैंने छोड़ा तो वो नीचे गिर जाएगा, ये अगर मैंने छोड़ा तो मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ. मगर कोई दूसरा आदमी होगा और तीसरे ने ये किया तो ही कैन नॉट होल्ड इट, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ gap of time. When you sense the particular thing by your eye, the information goes to the brain and then brain says close the fingers. During this there is some gap. तो ये जो गैप ऑफ रिस्पॉन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये बातें दिखाने में बहुत आसान हो जाती है जब कैमरा मेरे सामने है. खाली चालली पण आहे त्याचा अभ्यास पुरेला. आदित्य पाटिल, तुमचा माइक बंद करा बेटा. थँक्यू. दूसरा इसमें मैंने जो महसूस किया कि जो रेक्टिफाई होता है, वी ओवरकम टीनेज प्रॉब्लम. अब ये टीनेज प्रॉब्लम क्या रहता है, तो कैसा रहता है कि 7वीं तक बच्चे बच्चे रहते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में वो लड़के बनना शुरू हो जाता है.
और 10वीं के बाद में तो वो जवान बन जाते हैं। ड्यूरिंग दिस हार्मोनल चेंजेस होता यह है कि देर इज अ पर्टिकुलर डिफरेंट जेंडर फीलिंग कम्स। और फिर क्लास में कोई लड़का अगर क्वेश्चन पूछता है और उस वक्त बाकी पूरा क्लास हंसा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लड़कियां हंसी तो बहुत बुरा लगता है। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन लेक्चर्स ये प्रॉब्लम ही खत्म हुआ है। यानी मैं ये बहुत बार महसूस किया कि ऑनलाइन लेक्चर में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बिकॉज देयर इज नो फियर फैक्टर ऑफ टीनेज। ये मैंने 9वीं में भी महसूस किया है, 10वीं में भी महसूस किया है, 8वीं में तो बहुत ही अच्छे से महसूस किया है। यानी इट वॉज जॉय फॉर मी टू अटेंड द 8th स्टैंडर्ड लेक्चर और टू कंडक्ट द 8th स्टैंडर्ड लेक्चर। टेस्ट का प्रॉब्लम जो है वो भी हम लोग ओवरकम किया है बिकॉज वी आर यूजिंग सम ऐप एंड दैट ऐप गिव्स अ फिक्स्ड टाइमिंग एट फिक्स्ड ड्यूरेशन एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ओनली द टेस्ट कैन बी कंडक्टेड। तो एनवायरमेंट आप ही आप बन जाता है वहां पर। सो दीज आर द सम ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स। The benefit of the app over the other platforms like Zoom, Google and others, तो बेसिक जो प्लेटफॉर्म है वो Zoom का ही है। यहाँ पर ये अभी जो मैं देख रहा हूँ वो सब पूरे स्टेटमेंट्स Zoom के ही है जो वाइज ऐप में हम यूज कर रहे हैं। तो फिर बेनिफिट क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट ये रहेगी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अभी। अब समझ लीजिए ये लेक्चर 90 मिनट का है और आप में से कोई लोग 45 मिनट प्रेजेंट हो यहाँ पर, it will immediately show that you were present for only 50%। और यहां पर वो गैडगेज के आजू बाजू में अगर आप चले गए तो वो भी डिटेक्ट करता है। वेरी सिमिलर टू व्हेन आई वाज यूजिंग दिस पर्टिकुलर, आफ्टर सम टाइम द पॉपअप केम ऑन द स्क्रीन, योर ऑडियो इज ऑफ। ये जनरली तब होता है जब मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूं। अब इसको ये कैसे पता कि मुझे अभी बोलना है और मेरा ऑडियो ऑफ है करके? सो दिस पर्टिकुलर इज सेंसर्स व्हिच आर ओवर देयर एंड द वाइज ऐप यूजेस दोज सेंसर्स। सो दैट पर्टिकुलर एब्सेंटी इज checked very fantastically. The tests are marvelously conducted. इसमें दो तरह की टेस्ट है, एक बिल्कुल क्लास टेस्ट एंड दूसरी जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट का बेनिफिट ये है कि आप ड्यूरेशन उसमें फिक्स नहीं रख सकते, केवल समय फिक्स रख सकते हैं। यानी ये 15 मिनट की टेस्ट है तो वो 15 मिनट ही चलेगी चालू होने के बाद में, बट इट वोंट बी एट फिक्स टाइम, इट कैन बी एनी टाइम ड्यूरिंग से सम 10 आवर्स, द आंसर्स वोंट बी डिस्प्लेड। तो इस तरह की दो तरह की टेस्ट है। रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इज वंडरफुली शोन। जो रिजल्ट रहता है उसमें हर क्वेश्चन के लिए ये बोला जाता है कि आपके क्लास में के कितने % बच्चों ने ये सॉल्व किया। अब मिसाल के तौर पर ऐसा लो कि एक कोई क्वेश्चन केवल 10% बच्चे ही सॉल्व कर रहे हैं और मेरे बच्चे का वो सही है, मीन्स ही कैन डील विद द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। मगर उसी वक्त एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो 90% लोगों का सही है और मेरे बच्चे का गलत है। That means he is either overconfident or he is having problem of some committing silly mistakes or he is little bit ignorant about easy questions. इसमें क्या सॉल्व करना, मेरे को डिफिकल्ट क्वेश्चन दो। तो हमको उसकी ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगी, ये भी हमें महसूस होता है यहाँ पर। और ये टेस्ट हम थोड़ा सा रेगुलरली और विगरसली लेंगे यहाँ पे। इसमें हम लोग आप लोगों के साथ में लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं, ये किया भी है हमने। अभी मैं बताऊंगा भी आप लोगों को सबको कि ये कहाँ से रहती है और किस तरह से यूज होता है। रिसोर्सेज भी हम लोग शेयर कर पाएंगे इसमें। मैंने मिसाल के तौर पर VVM जो एग्जाम है उसका स्टडी मटेरियल शेयर किया है, दैट यू कैन सी। इवन द रिकॉर्डिंग्स कैन बी शेयर्ड ओवर हियर। मैं असल में देखा जाए तो मैं इसके खिलाफ हूं, आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस। वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, द रिकॉर्डिंग के ऊपर का क्रॉस है ये। आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस इज बिकॉज द स्टूडेंट निग्लेक्ट द लेक्चर्स व्हेन ही नोज दैट रिकॉर्डिंग विल कम।
तो मैं मेरे टीचर्स को और मेरे स्टाफ को यह सजेस्ट करता हूं कि रिकॉर्डिंग हो सके तब तक के मत करो, यानी वो शेयर करने का टेम्पटेशन ही नहीं होगा। जब भी किसी ने मिस किया है लेक्चर, है ना, मैं जानता हूं कई प्रॉब्लम्स है, नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर, मोबाइल चार्ज नहीं था, पापा का मोबाइल था, मम्मी का मोबाइल था, वो टाइम पर चल नहीं रहा था, 100 बातें हैं यार, और सब सही है। मगर ये ऐसा ही अगर आपका ऑफलाइन लेक्चर में हुआ तो आप ऐसा बोलते हो कि रिकॉर्डिंग भेजो करके। जब ऑफलाइन लेक्चर में आप अब्सेंट रहते हो तो कोशिश ये करते हो कि किताब में से मैं देख लेता हूं, दोस्त की बुक ले लेता हूं, उस पर से नोट्स बना हाथ से लिख लेता हूं, कॉपी करता हूं, और फिर भी जो अड़चन है वो जाकर सर को पूछता हूं। वैसा ही यहां करो ना, क्यों पैटर्न को चेंज कर रहे हैं? So this is not going to be a TV serial which will be recasted on Wednesday as well as on Friday and also on Sunday. No. अब मैं आपको ले जाता हूं इस ऐप के इंटीरियर्स में। हो सकता है कि ये आप लोगों को ना दिखे अभी। यस, ये मेरे पूरे क्लासरूम जो है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के क्लासरूम का नाम है प्री फाउंडेशन। क्या आप लोगों को दिख रहा है सब ये? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. तो प्री Yes, sir. फाउंडेशन, Yes, sir. लिंक जो है वीवीएम स्टडी मटेरियल की लिंक है, एनसीईआरटी बुक्स की लिंक है। यहां पर मगर लिखा है मैंने कि लिंक टू डाउनलोड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, बट strongly recommended to buy the textbook hard copy of the book. It is suggested that don't download this and go through the particular PDFs. मोबाइल का या लैपटॉप का जितना कम से कम यूज कर पाओगे उतना करने की कोशिश करो, इसको ज्यादा यूज मत करो। स्टेट बोर्ड बुक्स भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी भी अवेलेबल है, इसके लिंक्स भी दिए हुए हैं, मगर ये केवल उसके लिए कि लॉकडाउन है सर, दुकान खुल ही नहीं रही, हमने किताब कहां से लाना, चल भाई यहां से देख ले। मगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये यूज मत करो। ये अभी इसमें जो मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूं वो भी यहां पर दिया है, यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर। ईयर प्लान भी यहां पर दिया है, यू कैन डाउनलोड। ये डाउनलोड होते हैं, ये दिखाई नहीं देते यहां पर, यू विल हैव टू डाउनलोड देम। वीवीएम का बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आप। तो इस तरह की बातें हैं। यहां पर दूसरा जो मैं बोला आपको कि ये पार्टिसिपेंट सब दिखाई देते हैं, ये कोई निकम करके है, उसका अभी आया था, अब मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, शायद वो अब ज्वाइन करेगा। ये आप सभी लोग यहाँ पर तब 55 था, अब 56 हो गए। सो द पर्टिकुलर एवरी स्टूडेंट, देयर फोन नंबर एंड ऑल द थिंग्स आर विजिबल। जूम में फोन नंबर वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ जूम। यहां पर वो डिटेक्ट होता है, यानी कोई स्टूडेंट अगर मिसशिफ कर रहा है तो वो तुरंत आइडेंटिफाई होता है यहां पर। ये रिसोर्सेस हमने देखा। असेसमेंट जो है जो मैं डालूंगा वो असेसमेंट रहेगी, आफ्टर आई पुट देम ऐड असेसमेंट करने के बाद में मैं वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकता हूं, मेरे क्वेश्चन पेपर्स कर सकता हूं, उसको मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, सबमिशन का टाइम कितना रहेगा, सबमिशन की डेट क्या रहेगी, उस डेट के पहले ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, ये सब बातें, और आपका वो सबमिट यहाँ पर बाय आइदर जेपीजे फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट आप उसको ऐड कर सकते हो। रिसोर्सेस आपने देखा। टेस्ट जो है वो टेस्ट भी यहाँ पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ और आपको वो दे सकोगे आप। डिस्कशन जो है ये भी यहाँ पर बहुत एक अच्छी बात है। डिस्कशन के लिए आपका क्लास का इसमें कुछ समझा नहीं, स्टडी करते वक्त समझा नहीं, आप यहाँ पर डिस्कशन में ऐड कर सकते हो कि सर मैं ये चीज नहीं समझ सका, एंड देन आइदर सम स्टूडेंट और टीचर कैन एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग, सो इट विल बी अ कॉमन फोरम फॉर अवर डिस्कशन। तो इस तरह से ये बातें हैं और ये चीज हम यूज कर सकते हैं निश्चित रूप से। नाउ आई विल गो बैक टू द प्रेजेंटेशन।
to know the difference between learning and not knowing. इसके लिए मैं सीधा सीधा एक एग्जांपल लेता हूं. कुछ पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत ही सिंपल रहेगा या कुछ पेरेंट्स के लिए भी ये इंटरेस्टिंग रहेगा. कुछ पेरेंट्स को लगेगा ये क्यों टाइम पास कर रहे हैं हम लोग. तो आगे के 5-10 मिनट्स के लिए मैं पेरेंट्स से माफी मांगता हूं. स्टूडेंट्स को कहूंगा कि नोटबुक और पेन लेकर सामने बैठे. एक 5-10 मिनट का क्लास है, ऐसा समझ लो. This part is most important and we'll like to deal with some examples itself. मैं पूछने वाला हूं which of the following number is divisible by 2? I hope every student is ready. माइक चालू करके रखा तो हरकत नहीं. खाली इसमें एक ने आंसर देने के बाद में बाकी सब लोगों ने आंसर देने की जरूरत नहीं रहेगी. या तो फिर चैट में आप आंसर कर सकते हो, वहां पर मुझे नाम भी दिखाई देगा और स्टूडेंट भी दिखाई देगा, वो भी कर सकते हो आप. यस युक्ति. Yes, sir. 4, 6, 8, 10. Yes, sir. Yes, sir. Divisible? 1, 2, 3, 6, Yes, 20. Yes. Wonderful. 16. What about Yes, yes. Sir. Sir, all the even numbers. Sir, all the even numbers. अरे All बेटा, our numbers इवन are नंबर even. का डेफिनेशन ही ये है कि इट इज डिविजिबल बाय 2. यानी वो फिर से चेक तो करना ही पड़ेगा ना मुझे कि डिविजिबल बाय 2 है या नहीं करके. Message Uttam teacher. Yes, sir. Yes, sir. Yes, the third one is also divisible by 2. अरे इथे शाही सांग Fourth गया. one is also divisible by 2. Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे हा नंबर माहिती नसला तरी सुद्धा हा 2 ने डिविजिबल आहे. Yes, So it sir. is also divisible by 2. One place. Yes, sir. Dhanyawad. Place number is Divisible by 2. but it is divisible. For what? Yes, sir. It is divisible. So what you are strongly looking at is only this one. Yes. Yes, sir. अगर यहाँ पर नंबर आ गया ऐसा, Yes, sir. Yes, sir. It is divisible. Sir, two stable number are divisible by 2. is this divisible by 2? No, No, sir. no. No, sir. No, No, sir. sir. No. This is not divisible by 2 because this place is 3. Is it right? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. What about this? Yes, sir. Yes, sir. Divisible by Sir, 2. it's divisible. Very good. Very good. Sir, it's Ah. not visible to us. अरे बाकीच्यांना दिसतंय सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Oh, this is sir. हा एक वेळ रिफ्रेश करून घे बेटा. ऑफ करून पुन्हा ऑन करून घे. रिफ्रेश म्हणायचं त्याला. चलो अब which of the following number is divisible by 5? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, divisible by No. No, sir. Third one is No, sir. Third is not divisible. Okay, this is also Third not and divisible. fourth are divisible. Third and fourth are not divisible. Good. Yes, sir. Yes, yes, sir. Fifth is divisible. Yes, sir. अच्छा वो फिफ्थ को मैंने अगर ऐसा कर लिया, Still yes. Yes, sir. and then it will be yes. Hence it is divisible. Yes, sir. Divisible. Yes, sir. Yes, sir. Still divisible, sir. Very good, very good. चलो अब आगे का थोड़ा सा. Now let us see which following number is divisible by 3. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, first one Yes, is sir. not. Yes, sir.
Second is divisible. First one is non-divisible. Sir, first one is First not one is not divisible. not divisible. Not divisible. First one is not divisible. Good. Sir, third one is divisible. So fourth is not Third one divisible. is divisible. Third one is And divisible. what about the particular fourth one? Sir, No, sir. can't say. Sir, Sir, we can't say, Not sure about 4. can't say about 4. बरं आता फर्स्ट बद्दल सांगता येतं का आता? No, sir. No, sir, we can't say definitely. Not खरे divisible. पण मला तर असं वाटतं की आपला रूल असा पाहिजे ना की वेदर द पर्टिक्युलर लास्ट डिजिट Asta, it is not divisible. Last number divisible. Because 5 is not in the table of 3. Sir, No, sir, if the number of the digits of a number is Not divisible sure by of 3, 4, sir. then the number is divisible. All 3 are the divisible. Table of 3. आता माझा जो प्रश्न आहे, my question for students as well as parents, I am not worried about the rule. I am worried about why the rules are different for different numbers. Means I know that the rule for 2 and 5 are very similar. It says that if the number 2 or 5 is dividing unit place number, then the whole number is divisible by 2, whole number is divisible by 5. But when I go for 3, the rule suddenly changes. And the rule says, no, over here you cannot just see the unit place number. What you will have to do is this, that you will have to add all the digits. If the total is divisible by 3, then the complete number is divisible by 3. My question is, you have learned these rules. Have you tried to know the reason for this? Yes. So please explain me why the rules are different. Sir, since every number is not completely divisible by every other number, such numbers leave remainder other than 0. Yeah, perfectly correct. This is right. So why the rules are like this? I am having rule for 2. Unit place must be divisible by 2. Why it is said so? सर रूल ही है सर वैसा, वो उसमें क्या बताएंगे हम? ये मैथमेटिक्स है. मेरा नाम ही रमेश है, वो रमेश क्यों है ये क्या बताऊं मैं? ऐसा नहीं चलता यहां पर. Unfortunately, if the teacher is bad, to save his ego, he may tell you, नहीं ये रूल का है, मैथमेटिक्स रहता है इसका, मगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आगे जाकर मालूम पड़ेगा आप लोगों को. It is of the level of 4th standard. And I will demonstrate this to you. By that you will come to know the difference between knowing the things and learning the things. Right now you are knowing the rule, but you haven't went through the proof of that. And the science always needs proof. That is what is scientific attitude. ये ऐसे तोते कोई काम के नहीं है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. बहुत एग्जाम्पल्स देखे मैंने, 97%, 98% in 10th, and then in NEET 314 out of 720. In JEE 103 out of 320. This was the status. तो अभी हम थोड़ा सा तोते बनने के बजाय विद्यार्थी बनने की कोशिश करेंगे.
rule for 2. I hope everybody over here knows the place value. समझ लो मेरे पास में 327 है, तो इसमें का जो 7 है वो 7 की वैल्यू है 7. ये जो 2 है ये दिखने के लिए 2 है, मगर एक्चुअली वो क्या है? 20. वेरी गुड, वेरी गुड. और ये जो 3 है ना, ये दिख रहा है 3, मगर असल में वो 300 है. 300. 300. Expanded form of 327. Yes, it is the long form of 327. Now, if I choose the number as ABC, then it will turn out to be 100 multiplied by A plus 10 multiplied by B 10b plus 1 into c. Means c. 1 into C. Very good. I appreciate you for this. Very correctly said, 1 into C. अब देखो दोस्त लोग, थोड़ा देखना शुरू करो और सोचना शुरू करो. मुझे डिविजिबिलिटी चाहिए थी 2 से. Whether 2 divides 100? Yes. Yes. Yes, sir. That's why 2 will divide 100A also. Whatsoever is the value of A. A की वैल्यू कुछ भी रहो, 100A को 2 से डिवाइड हो जाएगा निश्चित रूप से. Yes, sir. उसी तरह से 10 को भी 2 डिवाइड करेगा, करंट 10 B को डिवाइड करेगा. Yes, sir. B की वैल्यू 4 हो, B की वैल्यू 3 हो, B की वैल्यू 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But over here 2 must divide C. Yes, sir. यानी Yes. अब 2 इसको हरदम डिवाइड करेगा, 2 इसको भी हरदम डिवाइड करेगा. 2 खाली इसको डिवाइड करता है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा. What will be the rule for 2? It must divide the unit place only. सर ये ABC के बजाय अगर ABCD रहा तो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यार, यहाँ पर 1000 आएगा. 1000 डिविजिबल है 2 से, 100 भी हो जाएगा. यहाँ पर 10C होगा और ये D होगा. फिर से प्रॉब्लमेटिक कौन रहेगा? D. बाकी तो सब डिविजिबल है निश्चित रूप से, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द रूल फॉर 2. मैं अगर इन नंबर्स को ख्याल देकर देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि दे आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. Yes, sir. अरे ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है. यानी रूल ऑफ 2 और रूल ऑफ 5 ये केवल डी पर निर्भर रहेंगे. Yes, sir. डिपेंड ऑन डी. Yes, sir. कौन सा रॉकेट साइंस लगा मेरे को यहाँ पर? इट्स वेरी सिंपल ना यार. सर नहीं सर, मगर रूल ऑफ 3 तो मुश्किल होगा ना. चलो रूल ऑफ 3 देखते हैं. आप फिर से मैं नंबर लूंगा एकदम सिंपल सा, ABC. ये बन जाएगा 100A 10B 10B प्लस 1C. plus C. 1CC चलेगा. अब 100 तो 3 से डिविजिबल नहीं है. No, sir. No, sir. 10 भी 3 से डिविजिबल नहीं है. No, sir. अब जो argument किया है वो यहाँ पर मैं नहीं कर सकता हूं, मगर थोड़ा ख्याल करो. अब 100A can be written as 99A plus A. Do you agree with this? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, 10B can be written as 9B 9 plus 1. b plus b. और C तो जैसा है वैसा ही लिख डालूंगा मैं. Yes, sir. अब इसको फिर से ख्याल से देखो. 99A is divisible by 3. Yes. A की वैल्यू 2 हो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. 99A divisible by 3. Yes. Divisible by 3. Yes. नहीं, इसका काम तमाम हो गया, इसका काम तमाम हो गया. बचा कौन? Yes, sir. C.
A plus C. C. A plus B plus C. plus नहीं, C. A A प्लस plus B B plus प्लस C बचा है। plus C. ये बात हो गई divisibility by 3. Therefore, the number ABC is divisible by if A plus B plus C is divisible by 3. आ गया ख्याल में सबके? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, बड़ी sir. बात नहीं इसमें। हो अच्छा, अब जैसा 3 के लिए 2 के लिए हमको 5x समझ में आ गया, यहां पर और कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. कौन? Sir, 9. 9. 9. Very good. 9. So the rule of 3 and rule of 9 is going to be the same. Yes, sir. Yes, sir. Very Yes, good. sir. बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी बैच है, सोच रही है। जिनके पेरेंट्स को ये समझा नहीं, वो बाद में उनको समझा दीजिए प्लीज। लोगों ने समझा के देना है, पक्का? Yes, sir. दूसरा एक होमवर्क देता हूं सभी के लिए। मुझे 11 का रूल भी बना कर दीजिए इसी तरह से। किसका सर? 11 का रूल। ओके. Okay, sir. Work it out. You may need to take 4-digit number for rule of 11. 3-digit also works, but 4-digit explains it in a better way. नहीं समझा तो मैं अगली बार निश्चित रूप से समझाऊंगा, मगर ये होमवर्क समझकर करके देखो सब लोग। थैंक यू। अब यह बार आगे चलते हैं हम लोग। I still have lot many things to show to you. My journey continues. ये देखो, एक ऐसा एक अरेंजमेंट है। My question is, what will be at the place of question mark? R. 6. The answer is not 6. Reverse. R. Reverse. Reverse. 3. Reverse. ये पता है जिनको, अगर उसके कारण आर बोल रहे हैं तो बात अलग है, मगर सोचकर अगर कोई बोल रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी उस बात की। The answer is R. This is very common question, means on net or mobile this works quite finely. The reason is this. These are the gear indicators of the car. First gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, and the reverse gear. And this central line is the neutral. Okay. This will be the last thing which I will be talking today. But again, this is question for parents as well as students. This is just to indicate the difference between the learning and knowing. We know lot many things, but we learn very few things in our life. Learning ज़्यादा चाहिए, knowing आपोआप हो जाता है। तो यहां पर पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा है कि if a and b are two non-zero integers such that a is less than b, then what will be the relation between 1 by a and 1 by b? क्या वो रिलेशन ऐसा है या फिर ऐसा है? Second one. Second one. First Second one. one. Second one. Second one. First. Second one. Second one. Second one. I have done this question earlier. Sir, second. Sir, first one. First one. First one is right. Second. First one. First one. First one. Sir, first one. Sir, first one. First one.
Sir, first. Almost everyone is saying first one. Yes, sir. So answer is second. Yes, sir. Answer is Second one, sir. Second. Second one. Second. Answer is neither second. Answer is nor first. Commonly thought answer is first. ये इतना बोलने के बाद में भी एग्जाम्पल्स मन में तैयार रखो. अगर मैं पूछता हूं कि सेकंड बोल रहे हो तो क्या एग्जाम्पल है सेकंड के लिए, तो वो देते आना चाहिए. चलो, कुछ लोग बोल रहे थे सेकंड करेक्ट है करके. प्लीज टेल मी व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर सेकंड. So as in the denominator B is larger than A, and in the numerator nor positive or nor negative mark is there. So I think the second is the answer. are same, then we think about denominator. न्यूमरेटर तो वन ही है दोनों जगह पर. आई थिंक यानी क्यों ऐसा थिंक कर रहे हैं आप? Sir, you are not audible. या इट मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा. सेकंड के लिए क्या एग्जाम्पल दोगे आप मेरे को? फर्स्ट के लिए तो मैं दे सकता हूं कि लेट मी चूज A to be 2 and the B to be 5. So definitely A is less than 5, 2 is less than 5, and then I can just see 1 by 2 is doubtlessly greater than 1 by 5. Yes, sir. Sir, may I tell? Yes. Sir, from the 0, if we take A, B, C, D, then B is greater than A, because both are in the positive side, and B is larger than A. क्या बोल रहे हैं आप? एक बार फिर से प्लीज. Sir, if we start from 0, A, B, C, D, then the B is greater than A because it comes first. 0 A B C D. हाँ. And sir, if we take opposite side of 0, it will come minus A, minus B. So if we take from here positive side, so B is greater than A. नहीं बेटा, देखते हैं अपन. Now let me say that this particular A is minus 3 and B is minus 2. Sir, can I tell? Minus 2 is greater. Now obviously minus 1 by 3 is greater than minus 1 by 2. Sir, can I tell? Can I explain? Yes. Sir, if we do cross multiplication of the fractions, then we will get, if I take an example, 1:4 is 1:A, and 1:B is 1:6, as B is greater than A. Then if we do cross multiplication of the fractions, then we get 6 is greater than 4, which is 1 upon A is greater than 1 upon B. Means you are indicating that this is correct. Yes, sir. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. मैं अब यहां पर इसका सीक्रेट रिवील करता हूं. लेट मी चूज A to be minus 2 and let me choose B to be 5. I agree that this will be the relation between them. Yes, sir. Yes. अब उसका रेसिप्रोकल ले लो. minus 1 by 2 or 1 by 5. Now what will be the relation? 1 by 5 is greater. 1 by 5 is greater and minus 1 by 2 is smaller. 5 is greater than minus 1 by 1 For this combination, second choice is correct. If both are positive or both are negative, then first is correct.
So while giving the answer for this question, I must choose if A and B both are positive or both are negative, then 1 by A is definitely greater than 1 by B. But if A is negative and B is positive, under this condition, 1 by A will be always less than 1 by B, so second is correct. Answer must be very clearly in these two formats. Then only we have the correct answer. तो बहुत सिंपल से लगने वाले प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे रहते हैं and we must be able to crack them properly. Now I will proceed further. What will be covered? So we will cover the state board mathematics, we will cover state board science, we will cover CBSE mathematics, we will cover CBSE science. We will deal with the Marathi basic grammar, which is needed for scholarship exam only, and English basic grammar, this also needed for the scholarship only. We won't be going into very details of that. Then mental ability, which will be useful up to your 10th standard. That is how the things will be dealt with. And we will in short teach you the learning techniques through coursework, through project work, and conducting some few experiments. For conducting experiments, we will be providing the kit to you and you will be using that kit for conducting the experiments. Different exams which are must for you people are: student must appear for maximum tests with proper approach, not just for the certificates, but to test his or her knowledge. Try to appear for the test with maximum preparation and minimum practice. प्रैक्टिस कर करके अगर हम टेस्ट दे रहे तो उससे फायदा नहीं होगा. यानी I should learn the technique of synonyms and antonyms. समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्दांचे काही बेसिक रूल्स मला लक्षात आले पाहिजेत. Once I know them, after that I must be able to use them over there, not by doing the practice. So this is how the particular thing should be. Whenever I want to enrich my ability to use the proverbs over there, then I improve my language. Everyday language should be improved, not only during the scholarship class. म्हणी आपोआप मला यायला पाहिजेत, आपोआप यायला पाहिजेत, त्यावेळेला माझा याचा फायदा होईल. Don't appear the test with burden or losing something. सॉरी, कोणाचा तरी माईक चालू आहे. अथर्व, माईक बंद करा. अथर्व डिवरे. So don't appear the test with burden of losing something, but with the joy of getting something. कुछ नया मिल रहा है, कुछ मालूम हो रहा है. Never develop the thought of practice makes the man perfect. ये टेक्नीशियन के लिए है, स्टूडेंट के लिए नहीं है, साइंटिस्ट के लिए नहीं है, प्रोफेशनल के लिए नहीं है. दिस इज फॉर अ टेक्नीशियन. एक खेला मारेगा वो टेढ़ा जाएगा, दूसरा मारेगा वो थोड़ा सीधा जाएगा, मगर हाथ पर हथौड़ी आएगी. जब 100वां खीला ठोक रहा है तो उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठाक ठाक हो गया ठीक से. बट दिस इज फॉर दैट कारपेंटर. 2 + 2 you may be doing for 1000th time,
the answer will be 4 itself. It won't change at all. So this is the way how we should learn, not by practice, by understanding. Now I will give the list of some exams. NMTC is one of the most wonderful exam for mathematics at very low cost. It is called as National Mathematical Talent Contests. It is conducted by the Association of Mathematics Teacher Association of India. It is based at Chennai. The aim of the test is to discover and encourage the mathematical talent of the student. This is the website, and it will be available even in this particular presentation, as well as you can get this particular very easily. So the recording will be there on YouTube as well as other social medias also. So one can get this. Your class belongs to sub-junior category. It is called as Kaprekar context. Kaprekar was a Maharashtrian teacher, and he is considered to be one of the very great mathematician compared to India. So your category is this. On their side, wonderful books are available, very good books. Try to have those particular books also. And if at all combinedly we want to get them, we can have that particular thing. We will do that. We will bring the parcel over here and distribute it. Our job will be postman job. We don't want any commission out of it. But the books are wonderful books. And these are the things. NSO is also one of the good exam. It is National Science Olympiad. It is most popular one. Schools encourage this very well because they get good commission out of it, and the conduction is also quite easy. It is conducted by the school. It is organized by the Science Olympiad Foundation. It is the foundation which is sister concern of MTG publication. So all books related to this will be available with MTG. So that particular thing is there. This is the website, but the exams are too good. I really appreciate these exams. They are for 8th, 9th, 10th, then 7th, 6th, up to 3. So assistance is also available. We deal with the particular help for these exams. Our test will be related to this exam, and all those things will be there. NCO is for those who are more interested in computers. So it is National Cyber Olympiad. It is conducted by Science Olympiad Foundation. Again, the same thing. NSTSC is conducted by Unified Council. It is National Science Talent Search Examination. Conducting body is Unified Council. It is not necessary that school should send the entry. You can have your own entry direct over there. In all exams, earlier exams also. These are the websites, unifiedcouncil.com. Assistance is available for this exam. Even over here, Brain Mapping Academy is there, which is producing books for NSTSC. And again, the books are available. Good books are there and a good collection of problems. NSEJS, this particular is National Standard Exam Junior Science thing. Very few students of 8th standard can appear for this because it is concerned with the date of birth. Basically, this is very tough exam, and I won't suggest in 8th one should give this because it is containing the syllabus up to 10th standard. But sometimes a student is quite late joining the school at that time. His birth date matches with this. MTSC is also common popular exam. It is conducted by Wadia College, useful for preparation of NTS. NTS is one exam which gives you a good value of scholarship, which is in 8th as well as in 10th. So it is conducted by the Center of Talent Search and Excellence, Wadia College, Pune. 8th to 10th, this is the entry point for this exam. This is the website. You can enroll yourself directly or through school. Wisdom is also one of the exam. The exam is conducted for the students of class 3 to 8. So for this, it is the end point for Wisdom. Maharashtra Talent is entry point for 8th standard. So this is the last chance to give the Wisdom exam. It is conducted by Wisdom Education Foundation.
Registration may be through school or an individual. Study material is available from them. Website is this, and again the particular exam is good, doubtlessly yes. Vidyarthi Vigyan Manthan, this is a recent exam, started some 4 years before. Vidyarthi Vigyan Manthan, a new type of examination. In addition to textbook, they have their own wonderful material. That material is in multiple languages and it is available on their website. It is conducted by very prestigious institutes. These are the mentors of this exam: Dr. Anil Kakodkar, Madhavan Nair, Saraswat. Saraswat is former Director General of DRDO. Madhavan Nair is former Chairman of ISRO. And Kakodkar, I don't think that I should introduce him. He is former Chairman, Department of Atomic Energy, Government of India. It is conducted by the people. Jayant Sahasrabuddhe, he is organizing secretary, Vigyan Bharati. Rushikesh Senapati, he is director of NCRT. Manoj Ahuja, he is chairperson of CBSE. And Dr. Nakul Parashar, he is director of Vigyan Prasar. असे जायंट लोक ह्या एक्झामच्या मागे आहेत. ही एक्झाम प्रत्येकाने द्यायला पाहिजे. So again, by mistake, someone has put on his mic. I definitely know that this is not intentional, and if it is intentional, it can be identified very easily. So please don't do mischief over here. So these great people are involved, and I strongly suggest that every one of you should appear for this. We won't be making it compulsory to anyone. It is your choice, parent choice. You will have to fill the fees. We won't be taking the practice of the test, but we will be teaching everything whichever is needed for that. Even now, for example, from 10th, Maharashtra has contributed 3 students for the national camp. 2 are from Akola, and we are helping those 2 as they are here. So expectation from parents is choose the exam as per need and interest of the ward. यानी उसको कंप्यूटर्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और आप उसको अगर साइबर ओलंपियाड साइबर देने के लिए बोल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसमें. Second thing which I strongly suggest is this, that please see the child during lecture randomly. बीच बीच में जाकर देखा करो वो कैसा कर रहा है, क्या वो ठीक से concentrate कर रहा है या नहीं कर रहा है. Be with one system. Multiple cooks generally spoil the food. अभी क्या है कि हम लोग बहुत सहमे से है, डरे डरे से है, उस कारण वो अनअकैडमी भी देख लेते हैं, बायजूस भी देख लेते हैं, उसके बाद में ये फलाना विज्ञान विद्यार्थी वो भी देख लेते हैं, उसके बाद में IITian भी देख लेते हैं, एंड व्हाट नॉट. और यूट्यूब पर वो तो चालू ही है. Always remember, this media will not help our learning process. लर्निंग प्रोसेस के लिए खुद ने लिखना बहुत जरूरी है. मैं 10 बार वीडियो देखता हूं और केवल 1 बार लिखता हूं तो वो 1 बार लिखना ज्यादा पावरफुल है. So we cannot learn by seeing the videos. Unless you write, registration won't be proper and understanding won't be there. Be free to communicate with us. ये कहीं पर भी दिमाग में मत लीजिए कि सर बहुत बिजी हो गए, उनके साथ कैसे बात करूं, क्या करूं वगैरह वगैरह. I am always available. I don't have any egos. Please speak to me. With any teacher over here, I am talking on behalf of Safe Hands. I am not talking only as a Nitin Ok. So this is from every teacher over here. You can talk to them. You can talk to us and no problem will be there. Now the lecture must not be attended like this. This is a most incorrect method. यहाँ चेयर के बदले आप अगर पलंग पे बैठे हो तो और गलत है, सोते सोते देख रहे हो तो वो उससे भी गलत है. The reason is this, that whenever you are having lot many bends in your body, there will be a gap between your spinal cords bones,
and over here the gap will be C4 and C3. The heavy pain will be created in your neck. It will be shifted to the head, and then the cramps to the body and the shivering will be starting, and all problems will be there. Even the back pain will be very common, and nowadays it is common with the students. So these are incorrect gestures. This is the correct gesture. Instead of computer over here, you can have a notebook, pen and pencil with you. Please see, this particular is upright. They are not hanging. The weight is not over here. The weight is spread throughout. The legs must have some rest. They must not be hanging. So this is important. This also is important. And your eyesight must be at the upper corner of the screen. This is the perfect way of your sitting gesture. कणाताट, पाय असा पूर्णपणे खुर्चीला लागलेला, हे अशा तऱ्हेचं. तुम्ही मांडी मारून बसले तरी सुद्धा हरकत नाही काही. मी बऱ्याचदा तसाच बसतो. At that time you can keep the particular mobile horizontal if at all you don't have laptop. But nowadays, as mobile turned out to be our need, now in this present education system, the laptop is our need. The writings are very clearly seen. They are bold, clearly visible, and so on. Wi-Fi and laptop will be two needs which will be there. But it is not compulsory. म्हणजे आत्ताच्या या याच्यामध्ये सर मग आता काय आम्ही लॅपटॉपही घ्यायचा का 40-50 हजाराचा, तर 40-50 हजाराचा घ्यायची गरज नाही आहे. एक प्रोसेसर जरी घेतला ॲटमच्या याचा तरी सुद्धा एक 19-20 हजारापर्यंत काम होतं तुमचं, अँड यू कॅन हॅव दॅट पर्टिक्युलर थिंग व्हेरी क्लिअरली. Our contribution is going to be our teacher's attitude. This is very important. Teacher may change, but the attitude will remain same. आणि त्याच्यामुळे आतापर्यंत अकोल्यामध्ये we were having 3 gold medals of Homi Bhabha. Proud to say all the 3 are from Safe Hands. Now this you cannot expect that all intelligent students are at Safe Hands and at other places there is no intelligent student. We cannot say this. And we don't publish our result, means obviously we don't buy our results. ये तीनों बच्चे गोल्ड मेडल मिलने के बाद में घर पे मिलने के लिए आए, उन्होंने प्रणाम किया यहाँ पर टीचर्स लोगों को. कोई हम लोग मिठाई का डब्बा लेकर नहीं गए थे उनके पास में. उनके पेरेंट्स ने भी वो अच्छी बात उनको पढ़ाई और उन बच्चों ने भी वो पढ़ी. So the particular attitude is like this, that we are having our hands like this, not like this. तो ये एक बात है. दूसरा, यहाँ का कोई भी टीचर आपने कोई भी डिफिकल्टी पूछी कभी भी ना नहीं कहेगा unless and until he is in lecture or he is very extremely busy, or otherwise the difficulty is very simple. If difficulty is very simple, he will just give you the clue and he will say now you solve it yourself. जैसे मैंने अभी 11 के लिए आपको बोला है कि आप लोग करो और मुझे बताओ. I am damn sure at least 13-14 students will solve it. If it is all, I will be happiest person. Preparation of Olympiad, NSTSC, then VVM, we definitely do. We do have year plan for our task, and obviously scholarship is included over here. Because without planning the things properly, we cannot complete the things properly. We try to teach them process of learning, not just earning the marks. तो ईयर प्लान किस तरह से रहेगा ये अभी बता रहा हूं. ये साइट पर डाला गया है. It is there. The benefit is this, that when it is on cloud, you need not have to download it every time. ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है इसमें. तो ये प्लानर है. हमारी सबसे पहली एग्जाम होने वाली है 7 तारीख को, 7 जून. इट इज कॉल्ड एज मेजर टेस्ट 1. उसके बाद में 14 जून को जो रहेगा वो स्कॉलरशिप की टेस्ट रहेगी, मैथ्स और इंटेलिजेंस की, और एक ये रहेगी इंग्लिश और मराठी से रिलेटेड. सो दिस पर्टिकुलर इज द वन. देन द मेजर टेस्ट 2. Like this, we are having 10 major tests in our complete syllabus.
9 major tests in our complete syllabus. On 7th of February, we will be having our 9th test. अब ये टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, जो पढ़ाया वो पूछा जाएगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिए तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा, and so on. So these are the different ways, and we will try to post the particular material or the kit to the outstation members if it is necessary by asking for the postage amount. If it is big, if it is small, then we will do that particular thing. तो ये थोड़ा सा चीज रहेगी, ये है अपने इसमें रिसोर्सेस में, एंड यू कैन गो थ्रू इट. ऑलमोस्ट एवरी मंथ देयर इज अ टेस्ट. इसमें एक बात ख्याल में रखिए हरदम के लिए. नाउ फॉर एग्जांपल मेजर टेस्ट 1 के लिए कुछ बहुत ही कम पोर्शन रहेगा, उसके बाद में पोर्शन कंटिन्यू होगा. मेजर टेस्ट 2 विल बी बेस्ड ऑन मेजर टेस्ट 1 प्लस 2. मेजर टेस्ट 3 का जो पोर्शन रहेगा वो 1 का पोर्शन, 2 का पोर्शन और 2 के बाद में हुआ पोर्शन. यानी हर बार आप वापिस जाओगे और आगे आओगे, नाही तर ते पुढचं अफाट मागचं सपाट तो प्रकार इथे होणार नाही कधीच. अँड दिस इज फॉर एव्हरीथिंग. सो दिस इज हाऊ इट इज. At the end, your scholarship exam will get completed. For that reason, the test 8 is related with maths and IT, or it may be with science and critical thinking. So this is how that particular tests are going to be. और एग्जाम अगर एक्सटेंड होगी तो निश्चित रूप से हम भी एक्सटेंड करेंगे. The kit for performing experiments and projects with nearly 30 instruments and expected experiments are nearly 90. The kit will consist of convex and concave mirrors, lenses, plane mirrors, parts of kaleidoscope, parts of verification of Newton's third law, LEDs, cells, seeds, experiments related to sound, light, static electricity, the series of experiments for motion and cause of motion as contact force or non-contact force, few chemical reactions, biology testing, and so on and so on and so on. तो इस तरह का वो रहेगा सब, and students will definitely enjoy it. This particular is for presentation basically. ये अभी देखना मुमकिन नहीं है क्योंकि this is the particular scenario of comparison of syllabus. ये पर्टिकुलरली मैंने फिजिक्स सब्जेक्ट को कंपेयर किया है. स्टेट बोर्ड में तीसरा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर नाम से. एनसीईआरटी में 11वां चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, 12वां चैप्टर है फ्रिक्शन. जो इसमें है वो सब यहां पर है. फोर्थ चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी. 14th चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इनसाइड द एटम ये स्टेट बोर्ड में है. एनसीईआरटी के 9th में ये आता है. इनसाइड द एटम एनसीईआरटी के 8th में नहीं है. मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट, ये हीट से रिलेटेड कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है. स्टेट बोर्ड इज बेटर ओवर हियर. साउंड 15th chapter, sound 13th chapter, same names. Reflection of light 16th chapter, light 16th chapter, the same contents. 19th chapter, life cycle of stars. 17th chapter, stars and the solar system. And we say NCERT is extremely heavy and very difficult, and state board is of no match. Totally wrong concept. Whatever I did for physics, the same thing I have done for the biology. The only thing is I have missed the particular chapter numbers. Over here you can see that some few things are over here. You can see 1, 2, 3, 4 topics are not included in state, and 1, 2,
3, 4 topics are there in state and not in NCERT. But we will be having all these four, and these 3. So that is how 11 topics we will have to do. सर नहीं ना, हमारा तो स्टेट बोर्ड है सर. हाँ, फिर भी आपको एनसीईआरटी में से पढ़ना ही पड़ेगा. सर हमारा तो एनसीईआरटी है, हम एसओएस के स्टूडेंट है. नहीं, फिर भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा. आपको ये दोनों टेक्स्ट बुक्स लगेंगे ही. One of the most difficult exam, which is most neglected, NTS, which gives the scholarship up to the research level. Very good scholarship. वो एग्जाम में level 1 is related with state syllabus, level 2 is related with CBSE syllabus. अभी से तैयारी करने में क्या बुरा है उसमें? So I expect both the things to be done. Similarly, this is the chemistry comparison. Over here inside the atom, no atom is studied in NCERT. Composition of matter, no such particular topic is there. Metals and non-metals, yes, it is materials, metal and non-metal. Introduction to acid and base, this is done in 9th standard. No chapter over here. Chemical change and chemical bond, no such chapter. Truly speaking, these are very important and wonderful chapters, but what has been introduced in NCERT is very informative chapters. Chemical effect of electric current, then synthetic fibers and plastics, coal and petroleum, and combustion and flame. So this is how the things are done. This is comparison of the syllabus. This is related with mathematics. I won't be reading this particular. You can read it on your own and get the particular books and verify the things whichever I have said. You certainly can contact me at these numbers or on this email. Generally, I see the email after every half an hour. If there is a missed call, there is no guarantee that I will respond to that missed call. So it is better to call me again. Don't have any ego problem over there. I don't have habit and I don't have manners of communication, you may say. I regret for that. Office numbers are like this. And this is the particular site of Safe Hands where all proper information will be available. It is strongly recommended to visit the site regularly. You can visit the teachers via WhatsApp or discussion or directly to them. Certainly, yes. And then the last word which I will like to say is obviously thanks to everyone. And with this, I will end up this PowerPoint presentation.